दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक नया सेक्शन 152 152 जोड़ दिया गया है, जिसमें जो कोई भी बोलकर, लिखकर, संकेत के द्वारा या आर्थिक विधियों द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, अलगाववादी नीतियों के द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर अगर प्रहार करता है तो वह इस सेक्शन के तहत दंडनीय होगा। दोस्तों, इसमें सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसकारी क्रियाकलाप आदि तमाम प्रकार के ऐसे कृत्य आ रहे हैं या ऐसे कृत्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत जो कोई भी ऐसा कृत्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, अलगाववादी संभाषण करेगा या लोगों को उकसाने का कार्य करेगा या उकसाने का प्रयत्न करेगा, तो वो सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय कृत्य माना जाएगा। दोस्तों, इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है, जो कम से कम 7 वर्ष तक की हो सकेगी और साथ ही साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है। इस धारा में एक स्पष्टीकरण दिया गया है जो इस प्रकार है: कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोबेशन ऑफ द मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव और other action of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to in this section do not constitute an offense under this section। इसका अर्थ ये है दोस्तों, इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयास के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती है। इस प्रकार दोस्तों, सेक्शन 152 इस बात की तो व्यवस्था करता है कि जो कोई भी ऐसे कृत्य करता है जिससे भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता पर कोई भी आंच आती है, तो ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास से लेकर कम से कम 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान BNS 2023 में सेक्शन 152 द्वारा किया गया है। लेकिन दोस्तों, सरकारी कामकाज, प्रशासनिक अधिकारियों या सरकार के कृत्यों पर यदि कोई व्यक्ति विधिक तरीके से या लॉफुल तरीके से यदि कमेंट करता है, उसका परिणाम जैसा भी दिखता हो, प्रदीप्त हो, यानी अगर एक्साइटिंग हो, भले ही वो उकसाने वाला हो, लेकिन वो इस सेक्शन के तहत नहीं माना जाए। तो इस प्रकार का स्पष्टीकरण भी BNS में सेक्शन 152 में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।